रिवाइज करें कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली बच्चों, ध्यान दो, बातें बंद। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी। Second property, the sum of the square of the deviations of observation taken from arithmetic mean will always be minimum. Third property, combine या pooled arithmetic mean, उसका formula होता है n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2. यहाँ पे n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series. X bar 1 and x bar 2 are the arithmetic mean of the first series and the second series. Then next property कौन सी थी? Arithmetic mean is affected by change of origin and change of scale. Change of origin का मतलब होता है addition and subtraction, and change of scale का मतलब होता है multiplication and division. जितना कांस्टेंट अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, उतना ही कांस्टेंट अपन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अरिथमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अरिथमेटिक मीन। जितना कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, उतना ही कांस्टेंट अपन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है अरिथमेटिक मीन में टू गेट द न्यू अरिथमेटिक मीन। चार प्रॉपर्टीज क्लियर है? यस मैम। चलो और पढ़ते हैं। It follows linear relationship. ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से पढ़नी है। सेम प्रॉपर्टी मीडियन में पढ़ेंगे, सेम मोड में पढ़ेंगे, तो वहां मैं रिपीटेशन नहीं करूंगी, यहीं से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। मतलब अगर मेरी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx की फॉर्म में है, तो मेरा y बार क्या हो जाता है? a प्लस b x बार हो जाता है। y बार मतलब y ऑफ मीन क्या हो जाता है? x, a प्लस b x मीन हो जाता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x बार दे रखा है 3 और मेरे से पूछ लिया गया कि आप y बार बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करते हो? यहाँ पे y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड में चला गया, तो y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो इक्वल्स टू a का मतलब होता है कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसके बाद ना x हो ना y हो। तो यहाँ क्या है वो 5 अगर इक्वल्स टू उधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। फिर bx दैट इज 3x इक्वल्स टू के उधर जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता y के पहले कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, y अकेला है। तो मेरे को y का कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस का 5/4 माइनस का 3/4 ऑफ x। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम हो गया, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सेम हो गया। अब मैं पुट कर सकती हूँ y बार इक्वल्स टू माइनस का 5/4 माइनस का 3/4 x बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। x बार की वैल्यू क्या है? 3। सॉल्व कर लो, माइनस का 5/4 माइनस का 9/4 कितना आएगा? माइनस का 14/4 कितना आएगा? डेसिमल में कितना आएगा? 3.5। तो माइनस का 3.5, तो मेरा y बार कितना आ गया? जब x बार मेरा 3 था तो मीन ऑफ y कितना आ गया? माइनस का 3.5 आ गया। कुछ आया समझ? क्या किया मैंने? पहले इक्वेशन को कन्वर्ट किया y = a + bx के फॉर्म में। जब वो पूरी कन्वर्ट हो गई तो मैंने y का कोफिशिएंट हटा दिया, तो y का कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड कर फिर मैंने क्या किया? इक्वेशन में पुट कर दिया y = a + bx बार के फॉर्म में मैंने उसको पुट कर आंसर निकाला। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा हो 11x - 12y -15 = 0, x बार दे रखा है मुझे सपोज 2 और मेरे से क्या पूछ लिया? y बार पूछ लिया। तो इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करो y = a + bx के फॉर्म में।
तो ये हो जाएगा माइनस का 12y इज इक्वल्स टू 15 माइनस का इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15 11x प्लस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 11। y का कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दूंगी -12 से। -12 से -12 कैंसिल y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 15/12 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस प्लस का 11/12 और x। जब ऐसा होता है तो ये y बार हो जाता है और ये x बार हो जाता है। तो y बार इज इक्वल्स टू माइनस का 15/12 प्लस का 11/12 इनटू x बार कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो माइनस का 15/12 प्लस 22/12 कितना आएगा 7/12 डेसिमल में निकालो तो कितना आएगा 0.5833। तो मेरा y बार की वैल्यू कितनी आ गई 0.5833 y बार की वैल्यू। हाँ आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है क्या हो गया। प्रूफ क्यों करना है प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। पेपर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव नहीं है। कुछ भी लिखना नहीं है एक सिंगल वर्ड वहां लिखना नहीं है। ये फॉर्मूला है ये याद करना। रीजन मतलब x और अब रीजन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रीजन बताने के लिए नहीं है। सब्जेक्ट में उसने ये नहीं कहा कि रीजन बताओ। सब्जेक्ट में है जो कोर्स में लिखा है वो मुझे बताना है। जो आपके काम आने वाला है वो मैं बताऊंगी। आपको एक्स्ट्रा कोई भी नॉलेज चाहिए गूगल बेस्ट सोर्स। हाँ x में x पर पे यहाँ पे यहाँ इसलिए पुट नहीं करती क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। तो मैं तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी फिर मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ। ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते रूल होता है इसका। ठीक है और सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस बोलिए नहीं px का है अच्छा हाँ ये अगर ये कहता है लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ही यही होता है अगर y is equals to a plus bx है अगर if y equals to a plus bx then तो होता क्या है y बार क्या हो जाता है a plus bx बार के बराबर हो जाता है। ये लीनियर रिलेशनशिप है ये प्रॉपर्टी है। ठीक है और करके देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो सपोज मुझे दे रखा हो 7x plus 2y minus 7 equals to 0। इस बार मुझे क्वेश्चन में उसने y बार दे दिया 5 और इसने मुझसे क्या पूछ लिया x बार पूछ लिया। इस बार उनकी वैल्यू दे दी कोई फर्क नहीं पड़ता सेम जैसा अपन कर रहे हैं वैसा ही अपन करेंगे। इक्वेशन को कन्वर्ट करो y is equals to a plus bx की फॉर्म में तो ये हो जाएगा 2y is equals to 7 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 7x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। y का कोफिशिएंट हटाना है तो सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ये कैंसिल हो गया ये हो गया y is equals to 7/2 माइनस का 7/2 ऑफ x। ये और ये फॉर्म मेरी सेम बन गई तो अब मेरा y बार क्या हो जाता है a plus b x बार के बराबर हो जाता है। अब मेरे को y बार की वैल्यू पुट करनी है y बार कितना रहेगा 5 equals to 7/2 माइनस का 7/2 ऑफ x बार। अब ये 7/2 ऑफ x बार मैं इक्वल्स टू उधर ले आती हूँ ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे 7/2 माइनस का 5 एलसीएम ले लो कितना आएगा सॉरी एलसीएम 2 7 माइनस 10 कितना आएगा माइनस का 3/2। अभी मेरे पास क्या चल रहा है 7/2 x बार इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। ये सॉल्व करना आता है बच्चों yes, ये सॉल्व करना आता है कितने बच्चों को आता है सबको आता है करो सर। x बार कितना आ जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई ये नीचे मल्टीप्लाई -3 × 2/2 × 7 कितना आएगा माइनस 0.428995। तो मेरा x बार की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 0.4285 मेरी x बार की वैल्यू।
तो चाहे मुझे वो y बार दे दे, चाहे वो मुझे x बार दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y = a + bx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर लीनियर रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी कहती है अगर ऐसा हो तो y बार क्या हो जाता है, a + b x बार के बराबर हो जाता है। आया, कुछ कुछ समझ में आया? अब मैं 2 क्वेश्चंस लिख रही हूँ, पहले आप लोग वो सॉल्व करेंगे, फिर अपन और प्रॉपर्टीज करेंगे। सब लोग पूरा लिखकर सॉल्व करेंगे ताकि अपन को पता रहे कैसे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। सब लोग सॉल्व करो। तीन क्वेश्चन सब लोगों को अभी सॉल्व करने हैं। खुद सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं आएगा तो स्क्रीन पे देखेंगे। सबको खुद करना है, कुछ नहीं आएगा तो ही स्क्रीन पे देखना है। हमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में कैसे करना है? किसी को नहीं आ रहा तो पूछो।
आया बच्चों, आ रहा है सबको? कोई भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कैसे कन्वर्ट हुई इक्वेशन, चाहे मुझे x की वैल्यू दे दे चाहे y की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड का आंसर क्या है बच्चों? माइनस का 3.5, प्लस का माइनस का प्लस का, सही है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अरिथमेटिक मीन फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अरिथमेटिक मीन में ये दो प्रॉपर्टीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाली, और एक लीनियर रिलेशनशिप वाली। अब मैं और प्रॉपर्टी सिखा रही हूँ अरिथमेटिक मीन की। और प्रॉपर्टीज ध्यान दो, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अरिथमेटिक मीन भी क्या होता है मेरा, वही कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल 555 का मुझे अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला जाए तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा 5। अगर मुझे 160 160 160 160 160 160 का अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला जाए तो इसका अरिथमेटिक मीन भी कितना आएगा 160 आएगा। तो अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अरिथमेटिक मीन भी मेरा वही कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अरिथमेटिक मीन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे रखी है 2 5 6 7 8, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो बच्चों, कितना आएगा? क्या आ गया? एक्सट्रीम का मतलब होता है कॉर्नर्स की ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन और इस ऑब्जर्वेशन को, कॉर्नर की ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रीम कहते हैं। अगर मैं इस 8 की जगह 10 कर दूं, अगर मैं इस 8 की जगह 10 कर दूं
तो क्या अभी भी मेरा अर्थमेटिक मीन 5.6 आएगा? नहीं, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस 2 की जगह 3 कर दूं और वहां 8 था या इन दोनों को चेंज कर दिया, तो क्या अभी भी मेरा अर्थमेटिक मीन 5.6 आएगा? नहीं, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। क्यों चेंज क्यों आता है? क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। अर्थमेटिक मीन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए अगर आप कॉर्नर्स की ऑब्जर्वेशन में कुछ भी चेंज करते हैं तो अर्थमेटिक मीन में भी चेंज होगा। तो उसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन में चेंज होने की वजह से फर्क पड़ता है। सैम्पलिंग, सैंपल, ये जो मैंने 5 वैल्यूज ली है, इन्हीं वैल्यूज को सैंपल कहा जाता है। मैंने 5 वैल्यूज का सैंपल ले लिया। अब इस पांचों में से मैं कोई भी वैल्यू चेंज कर दूं, जरूरी नहीं कॉर्नर्स की। मैंने अगर वैल्यू कर दिया 2, 2, 5, 8, 9, 10 ऐसा कुछ कर दिया, तो क्या अभी भी अर्थमेटिक मीन मेरा वही आएगा जो पुराना था? नहीं, कुछ ना कुछ मेरा चेंज आएगा अर्थमेटिक मीन। तो एक्सट्रीम का मतलब तो सिर्फ कॉर्नर्स की ऑब्जर्वेशन, और सैंपल का मतलब बीच की वैल्यू भी हो सकती है और कॉर्नर की वैल्यू भी हो सकती है। तो अर्थमेटिक मीन मतलब अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हम किसी भी ऑब्जर्वेशन में कुछ भी अगर आप चेंज करते, जैसे कल हम एग्जांपल लें, कल मैं क्वेश्चन करा रही थी, वहां मैंने आपको सिखाने के लिए 3 कर दिया था या 2 कर दिया था, और मैं अर्थमेटिक मीन चेंज करना भूल गई थी, फिर आप लोग चेंज ऑफ ओरिजिन निकाल रहे थे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उसका आंसर 9 आना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्वेशन सैंपल में कुछ भी चेंज किया, तो अर्थमेटिक मीन में भी उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। So arithmetic mean is affected by extreme observations and sampling fluctuations. ये दो प्रॉपर्टीज और क्लियर है। मैंने पढ़ाई अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सारी वैल्यू सेम, तो अर्थमेटिक मीन भी वही वैल्यू होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई कि अर्थमेटिक मीन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एंड सैंपलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से फर्क पड़ता है। एक्सट्रीम का मतलब होता है कॉर्नर्स की ऑब्जर्वेशन, जैसे मीडियन में पढ़ेंगे वहां उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कॉर्नर की ऑब्जर्वेशन में कुछ भी चेंज है। तो अर्थमेटिक मीन को फर्क पड़ता है अगर कॉर्नर की ऑब्जर्वेशन में कुछ भी चेंज हो जाए या उसके अंदर का जो सैंपल है या कोई भी वैल्यू में कुछ भी चेंज हो जाए, उसकी वजह से अर्थमेटिक मीन को फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है प्रॉपर्टी? नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, इट कैन बी ट्रीटेड algebraically and mathematically। अर्थमेटिक मीन को algebraically and mathematically ट्रीट किया जा सकता है। थ्योरी पर्पस से ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, पर यहाँ पे आपकी बुक में बताया है कि इसका रीजन क्या है। अर्थमेटिक मीन को मैं क्यों बोलती हूँ कि उसको algebraically मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है, क्यों? अपना इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मुझे x बार और n की वैल्यू दे दे तो क्या मैं सिग्मा xi की वैल्यू निकाल सकती हूँ? अगर मुझे x बार और सिग्मा xi की वैल्यू दे दे तो क्या मैं n की वैल्यू निकाल सकती हूँ? अगर मुझे n और सिग्मा xi की वैल्यू दे दे तो क्या मैं x बार निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले में। तो मतलब मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इन तीन में से कोई भी को 2 वैल्यू दे दे तो मैं तीसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकती हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थमेटिक मीन को अलजेब्रिकली एंड मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी अर्थमेटिक मीन की। क्या क्या पढ़ी, शुरू से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? The sum of the deviations of observations taken from arithmetic mean will always be 0. Second property क्या थी? The sum of the square of the deviations of observation taken from arithmetic mean will always be minimum. थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? कंबाइंड या पूल्ड अर्थमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2. n1 and n2 are the number of terms of the first series and the second series. x bar 1 and x bar 2 are the mean of the first series and the second series. इस फॉर्मूले को हम चाहे तो और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर 3 सीरीज 4 सीरीज 5 सीरीज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर मेरा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो y बार क्या हो जाता है आपका a प्लस बी एक्स बार हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अर्थमेटिक मीन की, कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो अर्थमेटिक मीन भी मेरा वही कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अर्थमेटिक मीन इज not affected, sorry, is affected. Arithmetic mean is affected by extreme observations and sampling fluctuation. Extreme का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉर्नर्स की ऑब्जर्वेशन, और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब कोई भी वैल्यू जो भी आपको सीरीज दे रहे थे उसमें से कोई भी वैल्यू, चाहे वो कॉर्नर की हो चाहे वो बीच की, कोई में भी चेंज होगा तो अर्थमेटिक मीन में भी चेंज होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन सारी वैल्यूज पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इट कैन बी treated algebraically and mathematically। क्यों ऐसा कहती हूँ मैं कि अर्थमेटिक मीन को अलजेब्रिकली मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सकता है, कि अगर मैं तीन में से कोई भी दो वैल्यू गिवन हो तो मैं थर्ड वैल्यू आसानी से निकाल सकती हूँ। कुछ लिमिटेशंस होते हैं अर्थमेटिक मीन के, कुछ लिमिटेशंस होते हैं अर्थमेटिक मीन के। क्या, अगर अपन को अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है, अनइक्वल क्लास इंटरवल किसे कहते हैं ध्यान दो। फॉर एग्जांपल, हाँ कुछ बोलो। फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है 0 to 5, 5 to 7, 7 to 15, 15 to 30, 30 to 33, 33 to 38, 38 to 41, ऐसी कोई क्लास इंटरवल दे रखी है। यहाँ पे इनके बीच का गैप कितना है 5, इनके बीच का गैप कितना है 2, इनके बीच में 8, इनका 15, इनका 3, इनका 5, इनका 3। जब हर क्लास की इंटरवल अलग अलग है, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए अर्थमेटिक मीन में क्या आती है, सबकी इंटरवल सेम होती थी 10, 5, 2 जो भी हमने इंटरवल्स किए, यहाँ सबकी इंटरवल अलग अलग है, तो इस तरह की क्लास इंटरवल को क्या बोला जाता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। अर्थमेटिक मीन अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में कभी भी नहीं निकाला जा सकता। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा उसमें क्लास इंटरवल अनइक्वल हो गया, वो कहेगा फाइंड द अर्थमेटिक मीन, तो आप लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली नन ऑफ दीज या तो ऑप्शन होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होगा, उसी पे टिक लगाना है, हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी। तो अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखी होती है तो उस केस में हम अर्थमेटिक मीन कभी भी नहीं निकाल सकते, जबकि अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखी है तो हम कल पढ़ेंगे मीडियन, तो उस केस में हम मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। एक और होती है क्लास इंटरवल, दैट इज ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। ओपन एंडेड नाम कहता है उसके एंड्स क्या रह गए, ओपन रह गए, एंड्स को आपने क्लोज नहीं किया। फॉर एग्जांपल मुझे क्लास इंटरवल दे रखी है लाइक बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40, ऐसी कोई क्लास इंटरवल दे रखी है। अब इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड ओपन रह गया, बाकी सब में तो क्लोजर मिल गया उसको, ये ओपन है। बिलो 10, 10 से छोटा नंबर कोई भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां से कहां तक की लिमिट लेनी है, क्योंकि उसने कहा बिलो 10। अब 40 कोई भी नंबर हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 40 से बड़ा तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसने ये वाला एंड भी ओपन छोड़ दिया और वो वाला एंड भी ओपन छोड़ दिया। इनमें से अगर वो एक एंड भी कोई ओपन छोड़ता है, मतलब सिर्फ बिलो 10 दे रखे और लास्ट में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दे रखे, तो भी मैं उसको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कहूंगी। सिर्फ नीचे वाला एंड ओपन छोड़ रखा है, ऊपर वाला क्लोजर है, तो भी उसको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कहूंगी। तो अगर कोई भी एंड
ओपन रह जाता है तो उस तरह की क्लास इंटरवल को क्या बोला जाता है? ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। अर्थमेटिक मीन इस केस में भी कभी भी नहीं निकाला जा सकता। Arithmetic mean cannot be calculated in case of unequal class interval and open-ended class interval. जबकि अगर अपन को क्वेश्चन दे दिया ओपन एंडेड क्लास इंटरवल का और मुझे कह दिया फाइंड आउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसने ये नहीं बताया निकालूं क्या, मीन निकालूं कि मीडियन निकालूं कि मोड, उसने कहा सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी मेजर निकाल दो। तो उस केस में मीडियन जो होता है वो बेस्ट मेजर होता है। जब भी अपन को ओपन एंडेड क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगी तो मीडियन सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं भी लिखेगा तो भी हम उसमें क्या निकाल कर आएंगे? हमेशा मीडियन निकाल कर आएंगे। तो आपको दो तरह की क्लास इंटरवल समझ में आ गई, अनइक्वल क्लास इंटरवल एंड ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल कौन सी होती है? जब सबकी इंटरवल्स अलग अलग हो, इक्वल ना हो। तो अरिथमेटिक मीन उस केस में नहीं निकाल सकते, जबकि हम मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, चाहे उसका एक एंड ओपन रह गया हो चाहे दोनों एंड्स ओपन हो, हम उस क्लास को क्या कहेंगे? ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। उस केस में भी आप अरिथमेटिक मीन कभी भी नहीं निकाल सकते, पर मीडियन उस केस में बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी। आ गया समझ में? दो तरह की क्लास इंटरवल समझ में आ गई। चलो हम क्वेश्चंस करें। 20 तक हो गए थे। 21 to 30, 21 to 30 सब लोगों को लिखकर करना है। y is equals to a plus bx की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, फिर ही आंसर निकालना है, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। लिखकर करना है, मेहनत करनी है, पेन पेपर यूज में लेना है। कल ये सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर कर आएंगे अरिथमेटिक मीन की। कल क्लास में मैं प्रॉपर्टीज सुनूंगी। हाँ महक मोहित फर्स्ट का आंसर चैट में भेजो।
एकदम आप लास्ट बेटा नाम आपका, हाँ एकदम लास्ट आपका नाम बेटा, हाँ निखिल, निखिल बताओ बेटा 21 का आंसर 5.42, ठीक है सही का। चेक करो 21 का आंसर यही है क्या, माइनस का 5.428, प्लस का आएगा, अरे ये तो मत करो, प्लस माइनस कितने बच्चे प्लस में हैं, कितने बच्चे प्लस में हैं, सिर्फ 2, कितने बच्चे माइनस में हैं, प्लस वाले वापस करो, जिन जिन का प्लस था वो दोबारा करो, माइनस का आएगा, प्लस वाले बच्चे दोबारा करो। वेरी गुड महक, मोहित आपको आ रहा है बेटा, मोहित आया माइनस में, हाँ जी निखिल से नेक्स्ट बच्चे, नाम आपका बेटा, अनीश, ए फॉर एप्पल, अनीश, हाँ अनीश बताओ 22 का आंसर कर रहे हो, करके बताना। वेरी गुड मोहित, कलिया बताओ 7, सही लिखा है, देखो स्क्रीन पे देखो सही लिखा है क्या, सही लिखा है, चलो वेरी गुड। हाँ जी अनीश से नेक्स्ट बेटा, कर रहे हो, करके बताना है 23 का आंसर। ये तो प्रॉपर्टी मतलब हमेशा हो सकता है, आपने ये टॉप ना करके टॉप कर दे, इसमें आपको मैथ्स लेगा, कौन सा सब्जेक्ट है ट्वेल्थ में, ठीक हो ना, फिजिक्स मैथ्स की अच्छी होगी, कितने
4 दिन मुझे लगता है किसी के पास नहीं। हाँ उसकी ना 30,000 रुपए जमा रहा है, एक सैलरी 30,000 क्यों और कुछ है वैसे हम आपके दी को नहीं तो आपकी जयपुर में एलकेजी की फीस लाख लाख रुपए हो जाती है। आजकल पूरे पैसे रहते हैं। बताओ बच्चे 4.2916 चेक करो सब 23 का यही क्या चेक करो। डेली मैं दो बच्चों के नाम याद करूंगी, आप लोग मेरे से सुना रहे हो बड़ा हमारा नाम डेली मेरा टेस्ट किया करो। ऐसे मुझे एक साथ सबके नाम याद नहीं होते, 4-5 दिन में पर सबके नाम याद हो जाएंगे। फिर मैं नाम से बुलाऊंगी, फिर मैं रैंडमली बुलाऊंगी, किसी को भी बीच में से खड़ा करके इसका बताओ कैसे। हाँ जी 24 का नेक्स्ट बेटा माइनस का 7 17 या 7 चेक करो 24 का यही है क्या भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों चैट में भेजा करो क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो आप लोगों का 12th थोड़ी ना कोविड में निकला है, एग्जाम दिया है ना 12th का। जिनका कोविड वाले एग्जाम दे दी उनको तो भगवान भरोसे मार्क्स मिल गए। तो रिजल्ट कब तक आता है? जुलाई में, मई में आ जाएगा। 1 महीने में आ जाता है कि रिजल्ट। 24 तक सबके हो गए या किसी का बाकी है? कर रहे हो? किसी को कुछ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना।
चलो 25 का आंसर नेक्स्ट आप बताओ बेटा, येलो टी शर्ट 25 खुद की कॉपी में से, हाँ 10.04 माइनस का है कि प्लस का? देख लो आराम से, टेक योर टाइम। माइनस, चलो वेरी गुड। वेरी गुड महक। मोहित आंसर भेजो बेटा चैट में, कौन सा चल रहा है? ट्वेंटी फाइव तक कितने बच्चों के हो गए रेजर? किन किन के नहीं हुए रेजर? वेरी गुड मोहित। 26 का आंसर मोहित आप भेजेंगे बेटा चैट में। चलो नेक्स्ट आप 26 का बताओ मिस्टर इंटेलिजेंट। नाम बताओ बेटा आपको। आर 20.3 चेक करो यही क्या आंसर 26 का यही क्या?
मैंने इस क्लास को बहुत बार कहा है, कृपया करके मेरे सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी अलग डालें, कंबाइंड कॉपी ना बनाए ना बनाए ना बनाए। मेरा सब्जेक्ट इतना लीस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पीछे वाले पन्नों में मेरा सब्जेक्ट का सॉल्व करें। ये मेरी क्या होगी? इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट। आई डोंट लाइक इट। बहुत बार मैंने कहा है, बट स्टिल अभी भी यही चल रहा है। पीछे वाले पन्नों में स्टैटिस्टिक्स, आगे वाले पन्नों में अकाउंट्स। बीच में लॉबी है। इतनी बचत, इतनी पैसों की बचत। लिखा तो बहुत सुंदर है, जो भी लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, बहुत अच्छा के लिखा है। कवर से आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा इसलिए आप पीछे करना शुरू कर दिए। अपन अपनी कॉपी में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और अपन आगे पलट के भी नहीं देखते हम आगे क्या कर रहे हैं, पीछे क्यों कर रहे हैं। आपको कंफ्यूजन हो गया तो आपके लिए ये पनिशमेंट है। आज आप कवर चढ़ाएंगे सब कॉपियों पे। स्कूल में बच्चे जब चढ़ाते हैं नाम लिखेंगे, एक अच्छे से चिट सुंदर सी होनी चाहिए, उस पर लिखोगे अकाउंट्स की कॉपी है, ये स्टैटिस्टिक्स की कॉपी, ताकि आपको कंफ्यूजन आज के बाद ना हो। मैं रख लूंगी कॉपी में नोट्स दूंगी बेटा। दुकान बंद थी, दुकान जिससे फोटोकॉपी कराते थे दुकान बंद थी, मुझे याद है आपको नोट्स देना। आप करा दो, फिर मैं दे दूंगी, कल पक्का दे दूंगी। अभी तो इतना है नहीं कि नोट्स का आपको एकदम अर्जेंट नीड हो। आज के बाद ऐसा हुआ, बच्चों सुन लो, सबके लिए। अगर आज के बाद मैंने देखा मेरे सब्जेक्ट का काम आप किसी भी और कॉपी में कर रहे हैं, तो वो कॉपी मैं मेरे लिए गिफ्ट मान लूंगी आपकी तरफ से और थैंक यू बोल दूंगी। आप भी क्या करोगे? आपके लिए रखी तो है वो कॉपी, कचरा टाप कर दूं। आज के बाद ऐसा नहीं करना। अच्छा बराबर डाल सकते हो, पर इकोनॉमिक्स में कुछ लिखने लायक होगा ही नहीं। मैं नोट्स दूंगी। प्लीज प्लीज इस सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी, मजाक की बात और है, अलग बनाओ। हमें फ्यूचर में पढ़ना होगा तो सिर्फ उसी कॉपी को हमें आगे पीछे करके देखना होगा। हम अगर 4 जगह पे लिखेंगे तो जब फाइनल एग्जाम के टाइम पे आप कुछ भी पढ़ोगे, अगर आपको भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है या कुछ भी फॉर्मूला ऐसा लगता है जो मुझे याद नहीं होता, तो वो सब चीजें आपकी इसी कॉपी में होनी चाहिए कि लास्ट एग्जाम में हमें एक ही कॉपी को देखना पड़े, हम 10 जगह घूमकर ना देखना। अभी इनिशियली से आप हैबिट डालोगे तब आपकी वो हैबिट जनरेट होगी, और अभी हम सोचेंगे कि किसी में कुछ भी कर लिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व से मतलब है, पर लास्ट में आते आते आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी बेटा, 27 का आंसर 19 30। ब्रेकफास्ट नहीं करते क्या? इतनी वॉल्यूम कम है इस क्लास की। सुबह नाश्ता नहीं करती मम्मी? अच्छे से बोला करो, खूब एनर्जी से। हाँ जी नेक्स्ट बेटा, 4.8 आप बेटा कर रहे हो गया? बताओ 5.75।
ये सही है। पक्का? ये सही है। कौन सा सही है? माइनस का ये वाला यस मैम, ये वाला बता 30 का सही करो बेटा। 14.2076 मोहित माइनस का आएगा बेटा 4.25। हाँ जी 30 का आंसर। अच्छे से नाश्ता करके आया करो ताकि फुल एनर्जी रहे और खूब जोश से मेरी क्लास में आंसर दे पाओ। ठीक है चलो बाय, कल मिलते हैं। सारी प्रॉपर्टीज याद करके आना। वेरी गुड मैम।